नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का भाई फिर से स्वागत है बजापर स्टड फॉर्म के पार्ट 3 के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम आपको केसरिया घोड़े के बहुत ही बेहतरीन 5-6 रिजल्ट इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। और मेरे को लगता है कि कोई भी घोड़ा कितना भी सुपरस्टार क्यों ना हो, वो घोड़ा अगर रिजल्ट मेरे को लगता है कि थोड़ा सा अगर हल्के दे रहा है तो लोग, ये मैं नहीं कह रहा, हमारे घोड़े वाले लोग उस घोड़े को भी थोड़ा सा हल्का मानते हैं। हमारे घोड़े वाले लोग कह देते हैं यार ये तो रिंग के हिसाब से बना है, ब्रीडिंग के हिसाब से नहीं बना है। पर केसरिया घोड़ा एक ऐसा है, आपने देखा कि भाई केसरिया घोड़े का कैसा मार्केट में दबदबा है। बहुत सारी रिंग इस घोड़े ने जीती है और जामनगर की शान भी है केसरिया घोड़ा। तो आज केसरिया घोड़े के ऑनर फिर से हमारे साथ में मौजूद हैं। तो हमने आपने पार्ट फर्स्ट के अंदर बात करी थी कि भाई केसरिया घोड़ा कैसे बना केसरिया। पार्ट 2 के अंदर हमने बात करी थी कि भाई केसरिया को रिंग में लेके बहुत सी बार सर ने विवाद भी कराया, तो वो विवाद क्यों किया, हमने डायरेक्ट सर से सवाल पूछा। और तीसरे पार्ट के अंदर अब हम बात करने वाले हैं कि सर केसरिया के जो रिजल्ट हैं वो किस तरीके के आ रहे हैं। तो सर अगर हम बात करें, हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर केसरिया घोड़ा दिखाया था, तो उसमें हमने रिजल्ट की बात नहीं की थी, क्योंकि केसरिया घोड़े की जीवनी मेरे को लगता है कि इतनी लंबी है, अगर चाहो तो 2 घंटे की पिक्चर बन जाए बात करते करते, है ना। सही बात। तो हम इस वीडियो के अंदर रिजल्ट की बात करेंगे। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि केसरिया घोड़े के रिजल्ट आज के टाइम में, यानी कि मैं रिजल्ट तो कुछ टाइम बाद लोगों को दिखाना चालू करूँगा, पर आप ये बताएं क्या कॉमन चीज़ आ रही है और केसरिया के रिजल्ट आपको यानी कि कैसे लग रहे हैं आज के टाइम में, केसरिया के रिजल्ट से आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं। देखिए प्रदीप भाई, पहले तो आपने सारे रिजल्ट्स देखे केसरिया के। बिल्कुल, मैं तो लाइव देखे। आपने लाइव देखे तो आपने नोटिस किया होगा हाँ। कि जो केसरिया के अंदर खासियत है और जिस खासियत की वजह से उसको इतने लोग पसंद करते हैं, तो वो चीज़ें वो अपने बच्चों में भी आगे पास ऑन करता है सर। तो बेसिकली कोई भी ऑस्ट्रेलियन अच्छा हो तो तभी अच्छा कहलाता है जब वो उसके खुद के जो कैरेक्टर्स हैं, जो फिनोटिपिकल कैरेक्टर्स हैं, वो आगे पास ऑन करे अपने बच्चों में। बिल्कुल। तो ये पूरी तरह से केसरिया पास ऑन कर रहा है। और जैसे हम बात करें तो सबसे पहले एक उसका जो ट्रेडमार्क है ना केसरिया का, वो है गर्दन और कान। गर्दन और कान। हाँ, आप जितने भी उसके बच्चे देखोगे, सारे बच्चे एकदम भारी गर्दन और कान वाले आएंगे। मतलब जिसकी लंबी मरोड़ वाली गर्दन होगी, जिसकी जो मणिया होता है वो एकदम बढ़िया होगा, पतला सा, और कान एकदम कुंडीदार। कान मेरे को तो इनके सब घोड़ों में सबसे अच्छा कान बहुत सुंदर लगते हैं। हाँ बिल्कुल, और कान के लिए तो ये जाना जाता है घोड़ा, ये है अति सुंदर है। तो वो सारे कैरेक्टर्स वो पास ऑन करता है। साथ में फेस प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया देता है ये घोड़ा। और रही बात मार्किंग की, तो मार्किंग में ब्लेज ज़्यादातर बच्चों में आते हैं। और केसरिया की सबसे ज़्यादा खासियत ये है कि ये घोड़ा जो है ये कलर हमेशा घोड़ी के ऊपर देता है। अच्छा, घोड़ी के ऊपर देता है। हाँ, और बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं, फेस हो गया, कान हो गए, गर्दन हो गए, बॉडी स्ट्रक्चर, कन्फर्मेशन, वो पूरा अपने ऊपर लेके आता है। तो सर हम बात करें, अभी हमने शॉर्टकट में ये आपसे पूछा कि भाई रिजल्ट आते कैसे हैं, पर हमारे जो घोड़े वाले भाई लोग हैं वो आजकल क्या है, मुंह पे कम भरोसा करते हैं। वो कहते हैं हमारे को दिखाओ। जी। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, आदमी कह देता है भाई साहब इसके तो सारे बच्चे पच कल्याण आते हैं, फिर जब वो रिजल्ट की फोटो देता है ना तो उसमें आधे से ज़्यादा बच्चे पता लगता है कि टीके वाले रहते हैं। नहीं सर देखो, कोई भी ऑस्ट्रेलियन है ना, आप उसकी अगर एवरेज निकालो कि 100 घोड़ी में से कितनी घोड़ी पे अच्छे बच्चे दिए, तब जाके उसका 80% आ रहा है, 90% आ रहा है या 50% आ रहा है, वो तब जाके पता चलता है। और केसरिया का हमने जो देखा है, तो केसरिया का अब तक का जो रिजल्ट का जो रेशियो है ना, वो मोर देन 95% है। 95%। हाँ, आपने भी देखा सब जगह पे जितने भी केसरिया के बच्चे आए हैं, उनकी जितनी बच्चों की मदर हैं, तो उनसे काफ़ी रिफाइन उसने करके दिया रिजल्ट। काफ़ी ऐसी घोड़ियाँ हैं जो अननोन लाइन की है, जिसके अंदर कैरेक्टर्स की कमी है, गर्दन शॉर्ट है या कान ठीक नहीं है,
उनके भी बहुत बढ़िया गर्दन कान वाले बच्चे आए हैं। तो सर अगर हम बात करें, हम लोगों को इस वीडियो के अंदर 5-6 रिजल्ट दिखाने वाले हैं जी। तो हम सर बात करें, जो सबसे पहले हम लोगों को एक बच्ची दिखाने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन एटीट्यूड के साथ में ये बच्ची खड़ी हुई है। जी सर। क्या नाम है इस बच्ची का? सर ये बच्ची का नाम शिवनिया है। शिवनिया। जी सर। और सर मैं चाहूँगा कि जो भी बच्चा बच्ची जिस जगह पे खड़े हुए हैं जी। हल्की से उनके बारे में बताते जाएं, किस किस लोकेशन पे ये बच्चे हाँ, खड़े हुए ये हैं। बच्ची सर कोडीनार में खड़ी है, सोमनाथ के बाजू में। जिला सोमनाथ लगता हाँ। है। और ये बच्ची जो है वो मेरे मित्र हैं कुणाल सोलंकी, उनके पास खड़ी हुई है बच्ची। ओके। और बात करें सर, क्या उम्र हो गई है बच्ची की? ये बच्ची सर 20 महीने की हो गई है और इसकी हाइट 60 इंचेस से प्लस है। 60 से प्लस है। हाँ 60 से प्लस है। एग्जैक्ट मेजर तो नहीं करा लेकिन 60 से प्लस है। और बाकी सर अगर बात करें मार्किंग की? सर फुल ब्लेज है जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में। हाँ। और इसका पीछे का एक पैर सफ़ेद है। एक पैर सफ़ेद है। बाकी आप देख रहे हैं इसकी गर्दन, इसके कान, फेस प्रोफाइल, इसकी लेंथ कितनी अच्छी है। केसरिया के सारे बच्चों में ऐसी गर्दन लंबी और लंबी लेंथ और ऐसा ब्लेज, ये इसका ट्रेडमार्क है सर। तो भाई साहब, जो अगर बात करें हम इसकी माँ की, जी। तो उसकी इस बच्ची की माँ उन्हीं भाई साहब के पास में? हाँ उन्हीं के पास में थी। वो अभी कुछ लास्ट ईयर आई थिंक देव हो गई घोड़ी, नहीं बची, उसको कॉलिक हो गया था। तो सर अगर बात करें इस बच्ची के बारे में, तो किस तरीके की ये बच्ची यानी कि आगे बन सकती है? क्योंकि देखो बच्चा बच्चियों पर सर ये तो आपको भी पता है और मैं भी जानता हूँ कि मेहनत करेंगे तो ही बनेंगे। जी। अगर कितना भी अच्छा बच्चा बच्ची क्यों ना हो, अगर हम मेहनत नहीं करें तो वो बनेगा नहीं। बिल्कुल। तो आने वाले टाइम में क्या ये बच्ची बन सकती है, आपको क्या लगता है? सर देखो, आपने तो लाइव देखी और सब व्यूअर्स भी देख रहे हैं इसको वीडियो के अंदर। तो ये बच्ची मेरे हिसाब से तो बहुत ही शानदार बच्ची बन रही है। और इसके जो कैरेक्टर्स हैं, इसकी आप देख रहे हैं लेंथ, गर्दन, जो ये एज पे है, ठीक है ना, और जो सुंदरता दी है इसको, मुझे नहीं लगता कि जब ये एक मैच्योर घोड़ी होके खड़ी रहेगी तब इसकी सुंदरता के मुकाबले में और कोई होगा। तो सर जैसे अब अगर हम बात करें हम केसरिया के बच्चों की, तो शायद मैंने पिछले पार्ट फर्स्ट के अंदर भी बात करी थी, तो केसरिया का जो फर्स्ट रिजल्ट है वो कितनी उम्र का होगा लगभग? सर फर्स्ट रिजल्ट इसका होगा अराउंड 2.5 साल का। 2.5 साल का? जी। तो वो अभी है कि नहीं है? नहीं सर, एक फर्स्ट रिजल्ट जो आया था ना, वो बच्ची आई थी, वो महाराष्ट्र के अंदर आई थी। तो बच्ची तो थोड़े उसके जन्म के थोड़े टाइम के बाद ही एक्सपायर हो गई। उसके बाद का जो रिजल्ट है कॉल्ट, वो है। तो आपके गुजरात में ही है वो? हाँ वो गुजरात में ही है। बिल्कुल। बाकी मेरे को लगता है कि ये बच्ची भी आने वाले टाइम में अगर अच्छे से इसको तैयार करा जाए तो रिंग के अंदर बिल्कुल नजर आएगी। सर ये शो स्टॉपर बच्ची बनेगी और इस जजेस को सोच में पड़ जाएंगे इसको कहाँ से मार्क्स काटें। बिल्कुल। क्योंकि इतनी कन्फर्मेशन वाइज भी बहुत बढ़िया है और बाकी ब्यूटी वाइज, मारवाड़ी कैरेक्टर्स वाइज भी बहुत बढ़िया बच्ची है सर ये। बिल्कुल। बाकी सर अगर हम बात करें हम लोगों को अभी जो इस वीडियो के अंदर केसरिया का दूसरा रिजल्ट दिखाने वाले, क्या नाम है इस बच्ची का? सर ये बच्ची का नाम है गजगामिनी। गजगामिनी। जी सर। और ये जो बच्ची है सर, ये कहाँ पे खड़ी हुई है लोकेशन? ये सर ये खड़ी है राजकोट के पास, राजकोट जामनगर के बीच में खड़ी है सर ये। राजकोट जामनगर के बीच में? जी सर। और अगर सर बात करें क्या उम्र है इस बच्ची की? सर इसकी उम्र 21 मंथ्स है। 21? जी सर, 21 महीने। 21 महीने। जी सर। और अगर सर बात करें तो हाइट में कितनी चली गई है अभी ये? सर ये 60 है बच्ची। 60 है? जी सर। और इसकी माँ? इसकी माँ सर इसकी माँ जो है ना, वो बनासकाठा से आई हुई है। और इसकी माँ की माँ जो है वो भी बनासकाठा से आई थी। ओके। और इसकी जो माँ है उसका बाप देवराज करके कोई मठ में कोई घोड़ा था उधर बनासकाठा के अंदर। एग्जैक्टली कोई आइडिया नहीं है, लेकिन उन्होंने जो आपको बताया वो हाँ आप वो मैं बता बता रहा हूँ आपको। और ये बच्ची का सर, इसकी जो मदर है ना, इसकी मदर की हाइट 58 है। 58 मदर की? मदर की। ओके। और ये बच्ची 21 मंथ्स में 60 टच हो गई है। तो सर आपको और क्या लगता है कितना और जा सकती है ये?
सर अब आप मान के चलो 1 साल तो पूरा उसके पास है ग्रोथ लेने का। तो मेरे हिसाब से तो 62-63 तो आराम से जाएगी बच्ची। तो आप ये देखो, मैंने ज़्यादातर जितने भी केसरिया के बच्चे हमारे एरिया में ज़्यादा बड़ी घोड़ियाँ नहीं है, सब 58, 59 की, 60 के सब अंदर की थोड़ा सा घोड़ियाँ। हाइट में हाँ, कम लेकिन है। जितने भी बच्चे आए हैं ना केसरिया के, सारे ऐसी हाइट कर रहे हैं, 62, 63 तक तो आराम से जाएंगे छोटी घोड़ियों में। बिल्कुल। तो ये कैपेसिटी है घोड़े की प्रोड्यूस करने की। बाकी मेरे को लगता है कि घोड़े की कैपेसिटी के बारे में हमारे को बताने की जरूरत नहीं है, जो लोग हैं हाँ, वो वीडियो में उन्होंने देखा ही है कि भाई क्या घोड़ा है। पहले क्या होता था सर, हाइट सुंदरता जहाँ होती थी ना, वहाँ पे हाइट नहीं होती थी। अभी ये धीरे धीरे हाइट और सुंदरता दोनों साथ में साथ में चल हाँ, रही है। दोनों कॉम्बिनेशन आ रहा है केसरिया के अंदर से। तो सर इसकी मार्किंग क्या है वैसे? ये बच्ची की सर ब्लेज है इसके फेस पे, और पीछे का एक पैर सफेद है इसका। एक पैर सफेद है। तो और इसका ब्लेज बिल्कुल देखो आप, अति सुंदर जैसा है। बिल्कुल अच्छा है हाँ, ना? उसके दादा के ऊपर फेस गया है, ब्लेज गया है इसका। अति सुंदर से बात करानी पड़े इसकी है। दादाजी से तो बात करानी पड़े ना। तो अगर बात करें सर हम तीसरे नंबर के बच्चे की, तो मेरे को लगता है कि ये छुटकू बाकी के पांचों पे भारी है। तो क्या कहना चाहोगे सर इस छुटकू के बारे में, छुटकू बच्चे के बारे में? सर इसका नाम चंद्रहंस है। चंद्रहंस। हाँ। और ये जो बच्चा है ना सर, ये बच्चा आप देखना बहुत ही शानदार बच्चा बनेगा। इसके मार्किंग आप देखो, पंच कल्याण बच्चा है ये। बिल्कुल। और ये एज के अंदर इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखो सर आप, जैसे कितने दिन का है सर बच्चा ये? 1.5 महीने का है सर ये बच्चा। 1.5 महीने का? हाँ। अब 1.5 महीने के बच्चे के अंदर एटीट्यूड देखिए। एटीट्यूड तो मेरे को लगे कि ऐसे बोलते हैं ना वो, दाल बाटी चूरमा जैसे कूट कूट के बनाते हैं, ऐसे कूट कूट के भरा हुआ है इसके अंदर एटीट्यूड। अब जो सर स्टेलियन बनने वाला बच्चा होता है ना, उसके अंदर स्टेलियन की क्वालिटी बचपन से ही होती है। तो ये बच्चे के अंदर अभी से नर घोड़े जैसी क्वालिटी है, ऐसा एटीट्यूड है इसके अंदर। बाकी सर अगर हम जैसे बात करें मार्किंग में पंच कल्याण है जी सर, तो जिन ये भाई साहब के पास है उनकी क्या लोकेशन है? सर ये पोरबंदर में खड़ा है बच्चा। पोरबंदर जी में। सर। और इसकी माँ की बात करें तो सर? इसकी माँ सर वो उदयपुर साइड से लेके आए थे। और इसकी माँ जो है वो आलीशान के बेटे की बेटी है। आलीशान के बेटे हाँ, की? आलीशान की पोती है मतलब। आलीशान की पोती है। हाँ, और उसकी जो माँ साइड है वो अली बाबा लाइन से है। अली बाबा लाइन। हाँ, ये डिटेल्स जो उन्होंने मुझे बताई हुई है मैं बता रहा हूँ। तो सर इस छुटकू को लेने के लिए कोई आया नहीं क्या उनके पास में? सर ये आप मान क्योंकि के मेरे को चलो लगता है कि इसको- छुटकू तो जैसे वो मॉडल नहीं होती जो पोज देती है, एक पैर कभी पीछे करके कभी आगे करके, सर तो मेरे को लगता है उस तरीके के सारे पोज दे दिए। छुटकू को दुनिया में आए हुए 1.5 महीना हुआ है। और इसके लिए कम से कम 10-15 बायर्स लाइन में खड़े हैं, तैयार कि हैं। एक बार ये बोले कि हाँ मैं दे रहा हूँ तो मैं उठा जाऊंगा। पर मालिक क्या कह रहे हैं सर? नहीं, वो अभी नहीं देना चाहते इसको। अच्छा, छुटकू को नहीं बेचना चाहते? हाँ, अभी उनका कोई विचार नहीं है। हाँ। अब आगे देखेंगे उनका। ये तो फिर ये कि जो लेने वाला बायर है वही अगर खुश कर ले वे, जैसे ऐसे बोलते हैं ना कि अगर महादेव को जिसने खुश कर लिया उसको सब कुछ मिल जाएगा, तो वो भाई साहब को जाके खुश कर ले वे, उसी को मिल जाएगा। बाकी सर क्या इसके बारे में क्या बताना चाहोगे आगे जाके? क्या देखो आगे के बारे में अपन कुछ नहीं बोल सकते, पर जब भी एक सोच तो रहती है ना घोड़े वालों की कि आगे आने वाले टाइम में इस बच्चे को इस तरीके से तैयार करेंगे या इस तरीके का बनेगा ये। सर देखो, बनने में तो देखो ये नसीब की बात है, लेकिन अभी आप देखो अगर ये बच्चे में ये एटीट्यूड है और इतनी अच्छी इसको गर्दन मिली है, इतने अच्छे कान फेस सब मिला है, बिल्कुल, तो ये बच्चा, और इसकी मदर भी सर 62 की घोड़ी है। 62 की? हाँ, तो ये बच्चा साइज भी बहुत अच्छी करेगा। तो ये जहाँ रिंग में जाएगा मुझे नहीं लगता इसके सामने कोई टिक पाएगा। बिल्कुल। बाकी सर जैसे पंच कल्याण में और भी कोई केसरिया के बच्चे हैं क्या इस बच्चे के अलावा? सर पंच कल्याण एक कॉल्ट है केसरिया का, और उसके अलावा सर बच्चे इतने सारे आए हैं ना कि सब आपके एरिया में तो खूब बच्चे हैं। हाँ, तो सबके फोटोज वगैरह भी मेरे पास नहीं है। बिल्कुल। तो पता नहीं अब कोई होगा तो
कोई होगा तो भाई कमेंट बॉक्स में डाल हाँ देना डाल फोटो। देना आप उसका फोटो तो या हमारे को भी पता लग जाएगा है कि जी नहीं। बिल्कुल। तो अगर भाई साहब बात करें, जो चौथे नंबर पे एक और बच्ची हम लोगों को जी। दिखा रहे हैं, क्या नाम है इस बच्ची का? ये सर इस बच्ची का नाम है विश्वा। विश्वा। जी सर। और इसकी क्या लोकेशन है सर? ये भी सर पोरबंदर के अंदर ही है। पोरबंदर के हाँ, अंदर ही है। हाँ, जी सर। और माँ की बात करें सर? सर इसकी जो मदर है, हम्म। इसका नाम है किंजल। किंजल। और ये एक हमारे एरिया में नागराज करके घोड़ा है, हाँ हाँ। जो बेसिकली जालोर साइड से ही आया था। हम्म। तो उसकी बेटी है, और उसकी जो मदर है वो राजस्थान से ही आई थी। मुंडेखा कोई सॉरी बनासकाठा में कोई मुंडेखा गांव है, वहाँ से आई थी। बहुत ही स्ट्रांग लाइन है इसकी मदर की। बिल्कुल। बाकी सर उम्र क्या है इस बच्ची की? सर ये बच्ची 8 महीने की है सर। 8 महीने की। जी सर। और मार्किंग की बात करें सर? सर पूरा ब्लेज है इसके ऊपर, और 3 पैर सफ़ेद हैं इसके। बाकी मेरे को लगे इसमें जैसे बच्चियाँ हमने और भी लोगों को ऊपर भी दिखाई है ना, जी। और आगे भी दिखाएंगे, जी। पर इस बच्ची में मेरे को लगे फुर्ती कुछ ज़्यादा नहीं है, सर ये देखिए या फिर ये इधर नीचे नागराज आ गया, इसकी वजह से नाग जैसी फुर्ती हो गई है इसकी। हाँ आप देखो ना सर, इसके दोनों साइड से देसी ब्लड है, हाँ, ठीक है ना। हाँ, तो अब देसी जो ब्लड है उसके अंदर ये चंचलता तो मिले, और मारवाड़ी घोड़े के अंदर अगर ये चंचलता नहीं है तो कोई मतलब ये वॉर हॉर्स है। बिल्कुल। तो ये तो ऐसे चंचल ही होते हैं। हम्म। बाकी आप देखो ये बच्ची जो है, इसकी नेक और की लंबाई और बॉडी की लेंथ आप देखो, ये एज में इतनी लंबाई बहुत इसका बहुत अच्छा पॉइंट है ये। सर आपको जैसे कभी कभार कोई बंदा कोई फोटो भेज देवे, जी। तो आप केसरिया के सारे रिजल्टों को जैसे बिना बताए पहचान सकते हो कि बताना पड़े? देखो सर, बिना मैं तो क्या, कोई भी बता देगा, क्योंकि केसरिया ने जितने भी बच्चे दिए हैं, आप उसकी गर्दन, फेस, कान, उसी से आप पहचान जाओगे। और इसकी जो लेंथ वो देता है कि ये केसरिया का ही बच्चा है। ट्रेडमार्क है। हाँ वो ट्रेडमार्क है उसका। ये सारी चीज़ें एक ही घोड़े के अंदर बहुत कम मिलती है। बाकी ये घोड़ा, आपका घोड़ा एक ऐसा है कि इसको जितना सूट करो उतना कम है, यानी मन ही नहीं भरता ये, क्योंकि जैसे ही माने चलो सूट खत्म करते ये चलने लगता है, फिर ऐसे पीछे गर्दन करके उठा के देखता है, तो लगता है चलो यार ये वाला पोज भी ले ले। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसे करके मेरे फोन में 35 GB स्पेस सिर्फ केसरिया घोड़े ने घेर रखा है। जी सर, ये इसको कुदरत ने बनाया है ऐसा, और बाकी इसके अंदर एटीट्यूड कूट कूट के भरा है। बाकी कोई मॉडलिंग का कंपटीशन हो रहा होता तो वहाँ ये जाता तो मेरे को लगता है कि टॉप ही आता। और सर इसको खूबसूरती भगवान ने दी है तो दिखा रहा है। बिल्कुल सर। बाकी सर बात करें हम लोगों को, जो तीसरे नंबर पे एक और बच्ची दिखाने वाले हैं, इसका क्या नाम है? बच्चा है? हाँ। अच्छा, क्या नाम है इसका? सर इसका नाम है आर्यन। आर्यन। जी सर। और आर्यन की उम्र क्या है सर? आर्यन की सर एज है आई थिंक 11 महीने या 12 महीने सर, कुछ 12 महीने के करीब है। 12 महीने के करीब है सर, एग्जैक्ट तो मैं अभी भूल गया हूँ। अब ये बच्चे कहते हैं ना भाई, पड़ोस में खड़े थे इतना याद भी नहीं रहे ना, अपने बच्चे के बारे में तो एग्जैक्ट ध्यान रहे ना सर। बाकी हाइट में कितना हो गया होगा बच्चा सर? सर हाइट में ये बच्चा होगा 57। 57? हाँ 57 58 होगा, मेजर नहीं किया है मैं, अंदाजे से और वैसे भी मेरे को लगता है कि जब बच्चा 22 महीने से पहले तो बच्चे की हाइट को भी लोग, मेरे को लगता है बहुत सारे नापते भी, बहुत सारे नहीं भी नापते। हाँ सर नहीं, और बहुत सारे बच्चों का क्या रहता है, वो एकदम हाइट ले जाते हैं ना। हाँ हाँ, इसको कभी मेजर नहीं किया है। तो इसका सर, इसकी जो मदर है ना, इसकी मदर के मैंने काफ़ी रिजल्ट्स देखे हुए हैं। इसकी मदर ने दिलबाग से भी बच्चा दिया हुआ है, देवराज से भी दिए हुए हैं। फिर एक हमारे राजकोट में सुल्तान करके एक घोड़ा हुआ करता था मठ लाइन का, बहुत ही शानदार घोड़ा था, मुक्तसर चैंपियन। बिल्कुल। उसका भी उसने एक बच्चा दिया हुआ है। तो सारे रिजल्ट्स हमने देखे हुए इस घोड़ी के। इस घोड़ी के जितने भी रिजल्ट है ना, इसकी हाइट लेट पिक लेती हैं वो। बिल्कुल। बाकी सर बात करें इसकी बच्चे की मार्किंग क्या है? सर ब्लेज है इसके पूरा, और पीछे का एक पैर सफ़ेद है। बाकी वैसे अगर देखें ना सर, तो जैसे ये सारे जो लोगों ने हमने लोगों को बच्चे दिखाए, जी सर। बच्चे अधिकतर आपको भी पता है कि पूंछ के साथ में खड़े नहीं होते। जी सर।
और होते भी हैं तो मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है उनको उस पोज में खड़ा करने के लिए। जी पर जो भी बच्चे हमने कवर करे मेरे को लगता है कि सबों ने हमारा ज़्यादा टाइम नहीं लिया होगा, है ना? 15-20 मिनट के, और इस छुटकू ने तो 2 मिनट के अंदर ही शॉट दे के बोले जाओ तुम क्या याद रखोगे बोले। देखो सर, अब ये क्वालिटी केसरिया ने उनके अंदर डाली है। हाँ हाँ। तो लगभग सारे बच्चे जो भी है ना केसरिया के, वो सारे ऐसे ही एटीट्यूड वाले ही हैं। जैसा बाप वैसे बच्चे। हाँ, और ये केसरिया के अंदर ये चीज़ अतुल सिंदूर के पास से आई है। तो आप देखो ये 3 जनरेशन, और उसके पहले देव दरबार वाला जो घोड़ा जो सॉरी सुंदर था, उसके अंदर भी ये थे, उसके ऊपर देव सब अपनी दरबार। पीढ़ियों को प्रदान कर रहे हैं। तो यही तो सर मेन चीज़ है। स्टेलियन तो उसी को आप प्रूवन बोलेंगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी सेम कैरेक्टर सेम पॉइंट्स जो है वो पास करते जा रहा है। बिल्कुल और आप देखो ये साइज बढ़ती जा रही है जनरेशन टू जनरेशन। बिल्कुल। अब केसरिया के जो भी बच्चे आएंगे वो सारे 64 प्लस की रेंज के आएंगे। तो ब्यूटी विथ हाइट जो लोगों दोनों को चीज जो लोगों को जो चाहिए चाहिए लोगों को, वो केसरिया दे रहा है अभी। तो सर अगर हम बात करें, हम एक और बच्चा दिखाने वाले हैं लोगों को छठे नंबर पे, और लास्ट बच्चा है हमारा, क्या नाम है इसका? ये सर रुस्तम है। रुस्तम भाई। हाँ, रुस्तम भाई है ना? हमने खुद ने ब्रीड किया हुआ है, हमारे घर हाँ। का रिजल्ट है ये। हाँ और इसकी जो मदर है वो दिलबाग की है, और उसकी माँ थी वनराज की, वनलखी। यानी कि जो लक्की की बात कर रहे हो आप? हाँ, लाखी। हाँ। जो रुस्तम की मदर है हाँ हाँ वो दिलबाग और वनराज की एक घोड़ी थी वनलखी, हाँ हाँ। उसकी है। वो भी हमारे इधर ही ब्रीड हुई है, मतलब मेरे फ्रेंड के पास जामनगर में। बिल्कुल। तो वो वनलखी के ऊपर दिलबाग हमने कवर कराया, फिर वो बच्ची आई। मतलब ये जो है ना, वो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये रुस्तम जो है वो हमारी घर की सेकंड जनरेशन ब्रीडिंग है। तो बाकी उम्र में कितना हो गया सर ये सर उम्र में 18 महीने का हुआ। 18 महीने का। 18 और महीने हाइट का। क्या हो गई होगी सर इसकी? ये सर 60 प्लस है। 60 प्लस है। जी सर। तो सर आपके बाद में अगर बात करें, केसरिया के कितने रिजल्ट हैं आपके खुद के पास में? सर मेरे पास फिलहाल 2 रिजल्ट हैं। एक मेरे पास बच्ची और घोड़ी थी, वो मैंने जयपुर में विनय जी को अच्छा हाँ मैंने देखा था, वो हाँ, केसरिया की शायद बच्ची थी ना उसके बच्ची पीछे। बहुत सुंदर बच्ची है वो। हाँ विनय जी के पास में है जयपुर में। बिल्कुल। और ये 3 बच्चे मेरे पास थे, उसमें से एक जयपुर चले गए और 2 अभी बच्चे मेरे पास हैं। दूसरा जो बच्चा है छोटा वाला, वो अभी तैयार हो रहा है, उसको फिर हम अभी नहीं दिखाएंगे, वो सबको। और छोटा बाद बच्चे में में मेरे को लगता है दिखाएंगे कि वो उसका। खड़े होने का तरीका और वो चीजें भी पता नहीं रहती है ना। हाँ, वो उसका क्या है सर, उसका फिर स्पेशल एक वीडियो बने, क्योंकि वो स्पेशल चीज़ है, तो उसके लिए स्पेशल वीडियो बनेगी सर। बिल्कुल। और मेरे को लगता है बच्चे तो वैसे भी घर के स्पेशल ही रहते हैं ना, और उनको मेरे को लगता है कि स्पेशल जोन देना बहुत जरूरी है सर। क्योंकि वो बच्चे ही मेरे को लगता है कि आगे जाके बाप का नाम नहीं रोशन सर, वो करते हैं। रिजल्ट तो काफ़ी केसरिया का है, लेकिन जो वो बच्चा है कुछ खास है, तो मैं उसके लिए अभी नहीं, वो एक टाइम आएगा जब दिखाएंगे उसको। अभी यानी कि तैयार करोगे उसको, है? हाँ। तो बात करें सर जैसे रुस्तम की, तो रुस्तम को जैसे आप रिंग वगैरह में छोड़ते हो तो क्या इसका रहता है? यानी कि सर देखो, केसरिया के जितने भी बच्चे आप रिंग में खोलोगे ना उसको, तो ये पूंछ में सेब दे देते हैं। पूंछ उठा के, जैसे अरब घोड़े कैसे चलते हैं, हाँ सेम उसी तरह के ट्रॉट चलते हैं। और बहुत ही शानदार वो ट्रॉट चलते हैं मतलब। तो सर केसरिया के जो रिजल्ट आ रहे हैं उससे आप कितना % संतुष्ट हो? यानी कि मैं सर 100% संतुष्ट हूँ। क्योंकि आज एक कोई भी ब्रीडर है या फिर कोई स्टेलियन ओनर है, उसको जो चाहिए वो ये है कि सारी घोड़ियों के अंदर कोई भी कैसी भी घोड़ी आपके पास आ जाए, अब घोड़े के जो पॉइंट्स हैं वो पास ऑन करना चाहिए। बिल्कुल। अब जैसे ये सारे पॉइंट्स पास कर रहे हैं, अब ये पॉइंट्स जो है ना, ज़्यादातर जो ब्रीडर्स हैं उनको यही तो चाहिए कि उनके अगर जो रिजल्ट्स आए, उसकी गर्दन अच्छी हो, फेस अच्छा हो, कान अच्छे हो, लेंथ हो, ब्लेज हो, ब्यूटी अच्छी हो, तो ये सारी चीज़ें तो दे रहा है।
हाइट साथ में दे रहा है। बाकी मेरे को लगता है कि हमको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने घोड़ा और उसके रिजल्ट एक भी नहीं, दो नहीं, पूरे 6 रिजल्ट दिखाए। रिजल्ट दिखा मेरे को दिए लगता है कि एक दो रिजल्ट में हो सकता है कि हमने अच्छे अच्छे ले लिए हो। हाँ। मेरे को लगता है कि 6 रिजल्ट के अंदर आदमी के दिमाग में कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ये तो आप बहुत कम टाइम लेके आते हैं। हाँ। अगर आप ज़्यादा टाइम लेके आओ, एक हफ्ते 10 दिन का, तो मैं आपको सारे रिजल्ट दिखाने ले चलूँगा और व्यूअर्स को भी दिखाएंगे सारे रिजल्ट। बिल्कुल। तो आप देखेंगे कि 100 में से ये घोड़ा 95% रिजल्ट दे रहा है। बिल्कुल। और 5% जो है उसको हम 5% इसलिए रखते हैं कि भाई कहीं कुछ घोड़ी पे भी जाता है ना, सब थोड़ा घोड़ा अपने ऊपर ही लेके आता है। बिल्कुल। और मेरे को लगता है कि ये देखो 100 में से 100% रिजल्ट तो किसी अच्छे का नहीं होता, किसी का नहीं आता है किसी ना। का नहीं एक होता। परसेंटेज ही आता है, किसी हाँ, घोड़े का हाँ। 50% आता है, किसी का 70 आता है, जी, किसी जी, का जी। 80 आता है। और सर ये भी आप देख सकते हो, देखो आज केसरिया को यहाँ कितनी घोड़ी मिली और क्वालिटी। और मेरे को लगता है केसरिया को अगर हाइट वाली घोड़ी और मिले, सर वही मैं बात कर रहा हूँ कि अगर जो टाइप की घोड़ियाँ दूसरे जो फेमस घोड़े हैं उनको मिल रही है, जो क्वालिटी, अगर वो क्वालिटी और वो साइज़ की घोड़ियाँ अगर इसको मिले, तो आप ये सोचो कि ये घोड़ा क्या प्रोड्यूस करके देगा। और जितने भी हमने रिज़ल्ट आपको दिखाए, ये इसमें से कोई भी रिज़ल्ट, कोई भी बच्चे की माँ कोई सुपरस्टार घोड़ी हो, कोई फेमस घोड़ी हो, ऐसा नहीं है। सब नॉर्मल है। हाँ, अच्छी घोड़ियाँ हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कोई यानी खराब। आपके एरिया की हमारे अच्छी एरिया घोड़ियाँ। की अच्छी घोड़ियाँ मतलब, लेकिन जैसे आप देखते हैं ना कि ये नाम होता है, ये इस घोड़ी जो फेमस होती है, ऐसी कोई घोड़ी का बच्चा नहीं है, ना कोई 64 की घोड़ी का बच्चा है, ना 65 की घोड़ी का बच्चा है ये। तो सर अब जैसे मेले वगैरह चालू हो गए, हाँ तो सबसे पहला मेला आएगा और महाकुंभ घोड़ों का जिसको बोल सकते हैं, जी, पुष्कर। जी। तो क्या लोगों को, अभी यार देखो वीडियो में तो लोगों ने देख लिया, पर वीडियो में देखो और एक लाइव देखो, उसमें जमीन आसमान का फर्क रहता है। तो क्या लोगों को घोड़ा पुष्कर मेले में देखने के लिए मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर, और हमारी ये कोशिश रहेगी पुष्कर मेले के अंदर जितने हो सकेंगे उतने रिजल्ट भी इसके लिए उधर साथ लेके आएंगे, तो लोगों को उधर रिजल्ट्स भी देखने के लिए मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को लगता है कि आपने इतनी मेहनत करी, सारे रिजल्टों को एक वीडियो में समाहित किया। जी सर। और मेरे को लगता है कि जो भी घोड़े वाले लोग हैं, देखो सब लोग करते हैं पर चुनिंदा लोग करते हैं। जैसे आपके अंदर एक मैंने देखी भाई घोड़े के प्रति, जैसे ऐसा नहीं कि आप मेरे सामने बैठे हो, कि आपके अंदर एक है घोड़े के प्रति दीवानगी कि यार घोड़े को कहीं लेके जाना, जो आपने सोच रखा होगा। तो ये काम वही आदमी कर सकता है, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये रिजल्ट ऐसे तो है नहीं कि पास में थे। कोई पहले वाला रिजल्ट हमने लोगों को दिखाया, वो मेरे को लगता है यहाँ से 350-400 किलोमीटर दूर था। एक दिन में 2-2, 3-3 रिजल्ट कवर करना, सुबह 6 बजे निकलना, रात को 8 बजे आना, मेरे को लगता है कि बहुत मुश्किल काम है। जी सर। और ऐसे में आदमी कभी कभार ये भी सोच लेता है कि हम दूसरे के रिजल्ट को क्यों कवर करें। नहीं सर, देखो हमने कुछ सोच के रखा हुआ है, विजन के साथ चलते हैं, तो उसके लिए जो भी करना है वो करेंगे। यानी कि दिमाग के अंदर पूरा नक्शा बना हुआ है कि नक्शा घोड़े बना को हुआ लेके है। कहाँ जाना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरा नक्शा बना हुआ है और वहाँ पहुँच के रहेंगे। क्योंकि मेरे को लगता है कि जैसे आप बिजनेसमैन बंदे हो, तो बिजनेस वाले बंदे सब अपना नक्शा बना के रखते हैं कि भाई इस दिन हमारे को ये काम करना है, तो वैसे ही घोड़े का भी पूरा नक्शा बना हुआ है। सर अगर बिना सोच के कोई रास्ते पे निकल जाए, कोई उसका मंजिल ही तय ना हो, तो कहाँ पहुँचेगा उसको भी नहीं पता होगा। अगर मंजिल तो सबकी तय होनी चाहिए। अगर जामनगर से निकल गया तो हाँ, समुद्र तक ही पहुंचेगा और कहाँ पहुंचेगा। तो हमारी मंजिल जो है वो हमने तय करके रखी है, वहाँ पहुँचेंगे हम। चलो हम सर हमारी तरफ से और हमारे चैनल के जो देखने वाले लोगों की तरफ से यही कामना करेंगे कि आपने इस घोड़े के बारे में जो सोच रखा है वो आपकी सारी मनोकामना पूरी हो, और ये घोड़ा आपका, वैसे तो इस घोड़े ने मेरे को लगता है कि जितना नाम आपका आज है इस घोड़े की वजह से ही है ना, और भी आपका नाम ये बेहतरीन करे मार्केट के अंदर। घोड़े मार्केट में अगर कोई पहचानता है तो केसरिया के हिसाब से ही पहचानता है। पहले मेरे को लगता है आपका नाम कम लोग जानते होंगे, लोग कहते होंगे केसरिया इन्हीं के पास है। जी सर। चलो भाई लोग, और जितने भी लोग आप देख रहे हो, आज वीडियो में आप देख रहे हो, बाकी पुष्कर मेले में आप सारे लोग आओगे, वहाँ पे इस घोड़े को आप लाइव देख पाओगे और इसके कुछ रिजल्ट भी आप उस मेले के अंदर देख पाएंगे। ओके सर, थैंक यू सर।